नजरात न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। हमशीपुरा शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर, 2 मिलिटेंट और 1 आम शहरी हलाक। पुलिस का कहना है कि हमशीपुरा में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक इत्तला के बाद इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। बाद में पहले तमाम शहरियों को निकाला गया। हमशीपुरा में हलाक 2 मिलिटेंट की हुई पहचान। छतरीपुरा शोपियां के मुजम्मिल अहमद मीर और बमपुरा हमशीपुरा के शारिक अयूब के तौर पर हुई है पहचान। मुजम्मिल कई मिलिटेंट कार्रवाइयों में मुलविस था। दोनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जाता है। केगाम शोपिया का अल्ताफ अहमद वानी नामी 20 साल नौजवान कई रोज से लापता। अल्ताफ एक यतीम लड़का है। उसके घर में इसकी 4 बहनें हैं। वो फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म है। अल्ताफ के लापता होने से इसके अहले खाना गहरे सदमे में है। इसे वापस घर लौटने की अपील कर रहे हैं। अल्ताफ के अहले खाना और रिश्तेदारों ने इसके बारे में इतला देने वालों को इनाम देने की भी बात कही। अहले खाना ने इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद तलब की है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद अल्ताफ ने मिलिटेंट सफों में शमूलियत इख्तियार की है। वादी कश्मीर के 200 से ज्यादा लोग यूक्रेन में फंसे हुए। इनके अहले खाना काफी फिक्रमंद है। श्रीनगर के दानिश रोसल यूक्रेन में फंसे हैं। इसके रिश्तेदार काफी परेशान हैं। इन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की कि इनके बच्चों को वापस लाया जाए। यूक्रेन में फंसे बिरवा के खादिम हुसैन नामी तालिब इल्म के घर वालों ने मरकजी सरकार से अपील की कि इनके बच्चे को बाहिफाजत वापस लाया जाए। खादिम हुसैन 4 सालों से यूक्रेन में MBBS की डिग्री हासिल कर रहे हैं। इनके घर वालों और रिश्तेदारों का कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग से वो अपने बच्चों की सलामती को लेकर फिक्रमंद है। यूक्रेन में कौसा खालसा नारा बल से ताल्लुक रखने वाले आमिर हमीद नामी तालिब इल्म के घर वाले भी काफ़ी फिक्रमंद हैं। आमिर हमीद के घर वालों ने मरकजी सरकार से अपील की है कि इनके बच्चे को बाहिफाजत वापस लाया जाए। आमिर वहाँ 4 बरसों से MBBS की डिग्री हासिल कर रहे हैं। कठुआ की मुस्कान महाजन नामी तालिबा यूक्रेन से हुई वापस। अहले खाना ने मुस्कान का किया वालियाना इस्तकबाल। मुस्कान का कहना है कि अभी भी वहाँ जम्मू कश्मीर के काफ़ी लोग फंसे हैं। इन्होंने यूटी और मरकजी हुकूमत से अपील की कि इनकी वापसी के लिए इक़दाम किए जाएं। मड़वा वार्ड 1 किश्तवाड़ के लापता हुए 6 अफराद सही सलामत अनंतनाग से मारगन टॉप होते हुए घर लौट रहे थे। ये लोग पुलिस इनसे रब्ता करने में रही कामयाब। बिलाखिर वो 3 दिन और 3 रातों के बाद अपने अहले खाना के साथ मिले। मारगन टॉप से लापता हुए 6 अफराद सही सलामत घर पहुंचे। ये लोग हिमाचल प्रदेश थे। अनंतनाग के रास्ते वार्ड 1 अपने घरों को लौट रहे थे। भारी बर्फबारी ने मारगन टॉप पर इनका रास्ता मुश्किल बना दिया। इसके बाद इन लोगों ने एक शेल्टर शेड में पनाह ली थी। इंतजामिया, पुलिस और फौज और मुकामी रजाकारों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों ने भी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए वार्ड 1 का सड़क राब्ता ऑल वेदर बनाने का मुतालबा दोहराया। वादी में शराब की मजीद दुकानें खोलने के मंसूबे पर सख्त रद्दअमल। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरईशियान के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी अल सफवी ने की मजम्मत। इन्होंने कहा कि मामला बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अहलियान कश्मीर के लिए नाकाबिल कबूल और बाइस तशवीश है। सैयद हसन अल मूसवी अल सफवी ने कहा कि एक महज़ब मुआशरे में शराब की दुकानों की मौजूदगी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कश्मीर औलिया इकराम, सूफी और संतों की सरजमीन है। सैयद हसन अल मूसवी अल सफवी ने कहा कि वादी में इबादत गाहों को मुसलसल बंद रखा जा रहा है। मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में 3 साल से नमाज जुमा और जमात पर पाबंदी है। दूसरी तरफ हुकूमत रियासत में शराब खाने खोलने में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर में शराब की नई दुकानें खोलने के खिलाफ एहतजाज। साहबा में भी लोगों ने सरकार के इस मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि सरकार नौजवानों को रोजगार देने के बजाय इन्हें मंशियात की तरफ धकेल रही है। उन्होंने कहा कि साहबा के नुड इलाके में शराब की दुकान खोलने का मंसूबा है, लेकिन साहबा में लोग नहीं चाहते कि यहाँ शराब की कोई दुकान खुल जाए। इन्होंने फैसला वापस न लेने की सूरत में शाहराह पर एहतजाज करने की धमकी दी है। लद्दाख की सबसे बड़ी मजहबी तंजीम जमतुल उलमा असना शरिया करगिल ने हिजाब के मसले को लेकर सख्त एहतजाज किया। हज़ारों लोगों ने असना शरिया के बैनर तले हाथों में प्ले कार्ड लेकर एहतजाज किया। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे।
कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर एसोसिएशन ने तमाम अहम सेंटर्स के लिए वार्निंग जारी की है। गैर मजाज सेंटर्स और सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे लैब टेक्नीशियन से नमूने हासिल न करने की हिदायत। एसोसिएशन के एक ऑर्डर में वाजे किया गया कि एक गलत तरीक़ेकार चल रहा था जिसको रोकने की जरूरत है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अनंतनाग ने गुलाम नबी भट्ट को अपने ही भाई मोहम्मद शफी भट्ट के कत्ल का मुजरिम करार दिया। मुजरिम की सजा का फैसला 26 फरवरी के लिए महफूज रखा गया। तफसीलात के मुताबिक 2013 में पुलिस स्टेशन मटन ने मोहम्मद शफी भट्ट की लाश गौखाने से बरामद की थी। लारमो अवंतीपुरा में प्रोटेक्शन वॉल गिर जाने की वजह से एक गौखाना और चंद दीगर ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचा। तहसीलदार अवंतीपुरा शकील अहमद ने इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इन्होंने कसूरवार इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को किया गिरफ्तार। इनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। इनके कब्जे से 2 ग्रेनेड, कारतूस, AK-47 राइफल की खाली मैगजीन, HM के पोस्टर और दीगर काबिल एतराज मवाद बरामद हुए। DGP दिलबाग सिंह ने उधमपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। पाकिस्तान की सरपरस्ती में सरगर्म अनासिर पुरअमन माहौल को खराब करने की कर रहे हैं कोशिश। DGP दिलबाग सिंह का बयान, ड्रोन के जरिए दरअंदाजी और असलाह व गोला बारूद भेजने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की तमाम साजिशों का दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। DGP ने उधमपुर जिले के ख्वातीन पुलिस स्टेशन का किया इफ्तिताह। ख्वातीन को बेहतर माहौल फराहम करना विमेन पुलिस स्टेशन खोलने का मकसद। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फायरबंदी मुआहदे की पासदारी के फैसले का 1 बरस मुकम्मल। सरहदों पर अमन कायम। माहिरीन ने कहा मजमूई तौर पर हालात में काफी बेहतरी आई। उड़ी सेक्टर में भी सरहदी इलाकों के लोग फायरबंदी मुआहदे के बाद काफी खुश हैं। इन्हें उम्मीद है कि सरहदों पर अमन कायम रहेगा और वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के तनाजुर में हिंदुस्तानी फौज भी काफी चौकस। पाकिस्तान के साथ लगी सरहद पर सख्त चौकसी बरती जा रही है। फौज का कहना है वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। जिला कोलगाम में शदीद बर्फबारी से बिजली निजाम को काफी नुकसान पहुंचा। यहाँ की आबादी गुप अंधेरे में है। इंतजामिया और महकमे बिजली ने हंगामी बुनियादों पर टावर नस्ब करने और बिजली की तरसीली लाइनों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। मेकर ने सोनमर्ग की सड़कों से बर्फ हटाने के लिए इंसानों और मशीनरी पर दिया जोर। हालिया बर्फबारी के बाद तकरीबन 2 फीट बर्फ जमा। सयाहों के बाद चंद होटल मालिकान और ताजिरों को निकाला गया। ताज़ा बर्फबारी ने गंगानगर से बिजली, पानी की सप्लाई और सड़कों तक रसाई में खलल। चनाब में बर्फबारी और बारिश से मामूलाती जिंदगी मफलूज। सब डिवीजन ठटरी में करीब 4 रिहायशी मकानों को नुकसान। बिजली की अदम दस्तयाबी से लोगों को हो रही है परेशानी। नुकसानात का जायजा लेने के लिए अफसरान की टीमें तैनात। जिला रामबन के इलाके भटनी गांधरी का सड़क राब्ता मुनक़ते। जिला हेडक्वार्टर से रामबन का रास्ता मुनक़ते। बारिश के बाद सड़क धंसने की वजह से बिजली पानी सप्लाई भी ठप। सड़क राब्ता, बिजली और पानी की सप्लाई को तरजीहाती बुनियादों पर बहाल करने का मुतालबा। हालिया भारी बर्फबारी से लोगों को दरपेश मुश्किलात के चलते गुरेज के कंजलवन इलाके में फौज लोगों की मदद के लिए सामने आई। मुकामी फौज यूनिट ने इलाके का पैदल दौरा करने के न सिर्फ उम्ररसीदा मरीजों का इलाज और मुआवजा किया बल्कि लोगों में अद्वियात भी तकसीम की। मंजूरा शोपिया के मुनीब अहमद वानी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और फिर वापसी का सफ़र बगैर पैसों के तय किया। वानी का कहना है कि वो मुख्तलिफ जगहों के बजाय लोगों का बर्ताव देखना चाहते थे। 50 दिनों के इस सफ़र के दौरान इन्होंने मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। इन्होंने हिंदू घरों में भी वक्त गुजारा। आई सपोर्ट योर बिजनेस कम्युनिटी को मुल्क हर हिस्से में पहुंचाने के लिए 2 लोग द ग्रेट इंडियन ट्रैवल पर निकले हैं। ये लोग अभी तक तकरीबन 700 से 800 लोगों से मिल चुके हैं। इनका कहना है कि कश्मीर का दौरा इनके लिए काफी शानदार रहा। अथर्वट और पीके रेंज ने संपूर्ण वटिक पूजा को जारी किया है। अजय रैना ने पूजा परफॉर्म की। इसका आइडिया कमल पेशन ने दिया था। इस दिन को मनाने की वजूहात के बारे में दुनिया भर में पंडितों को आगाह करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।
लेह में फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स ने यूटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि यूटी बनने और 370 की मनसूखी के बाद लद्दाख में रोजगार के हवाले से काफी मसाइल दरपेश है। द्रास विंटर कार्निवाल 2022 का आगाज आइस हॉकी के मुकाबले से किया गया। ये मुकाबला द्रास ब्रिगेड के ज़ेरे एहतमाम फायर एंड फ्यूरी कोर और फॉर एवर इन ऑप्स डिवीजन के तहत मुनक़िद किया गया। इसका मकसद मौसम सरमा के खेल में मुकामी टैलेंट को फरोग देना है। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने दरगाह हजरत बल और शंकराचार्य का दौरा किया। दरगाह के इर्द गिर्द खूबसूरती में इजाफे के लिए इक़दाम। जम्मू कश्मीर झील कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की निदामी कार्रवाई। झील से 200 मीटर के अंदर किसी भी तामीराती सरगर्मी पर रोक। डिमोलिशन स्क्वाड ने साथ ही पुलिस का दस्ता भी रहा शामिल। रमपुरा गांदरबल के रहने वाले मोहम्मद सलीम मीर का रिहायशी मकान खाकस्तर। बेटी की शादी के लिए तैयार जरूरी सामान भी खाकस्तर। मुतासरा खानदान ने अवाम से माली अतियात की अपील की। कुंदर में न्यू कॉलोनी वटमरू के लोगों ने पीने के पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने हाथों में खाली मटके उठाकर एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इलाका गुज़िश्ता कई बरसों से पीने के पानी के लिए तरस रहा है। 31 जनवरी को म्यूनिसिपल काउंसिल पुलवामा के मुलाजिम के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में मौत वाक़ होने के बाद मुकामी लोगों और काउंसलरों का एहतजाज। अस्पताल अमले की मुबैना लापरवाही का इल्ज़ाम। काउंसलरों की मांग है कि अस्पताल अमले का तबादला अमल में लाया जाए। कुपवाड़ा जिले में डिप्टी कमिश्नर ने दी तमाम ब्लॉक मेडिकल अफसरान को हिदायत। महकमे सेहत में काम कर रहे मुलाजमीन की तनख्वाह तब तक अदा न की जाए जब तक वो कोविड का बूस्टर डोज न लगवाए। अलयान टूर एंड ट्रैवल तराल की जानिब से तरबियती प्रोग्राम। उम्रा करने वाले आजमीन के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम हरम शरीफ और उम्रे की फजीलत के हवाले से कराया गया रूशनास। जम्मू कश्मीर ने अपनी पार्टी के साथ मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बयान। अपनी पार्टी ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए कोशा। इन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के जनाना विंग के सदर नम्रता यूटी की ख्वातीन को दरपेश मुश्किलात हल करने के लिए अपना रोल अदा करेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमेशा कश्मीरी अवाम का इस्तेहसाल किया। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने किया इज़हार ख्याल। जावेद कुरैशी ने कहा कि आने वाले वक्त अब सियासी इस्तेहसाल की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। लोकसभा रुकन जुगल किशोर का हदबंदी के हवाले से बयान। लोगों की तरफ से हदबंदी की शिकायत को कमीशन के सामने रखा। हमें यकीन है कि कमीशन लोगों के साथ इंसाफ करेगा। कमीशन की तरफ से की गई गलतियों का इजाला किया जाएगा। डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह की सदारत में कारमुला और पनरजागीर इलाके में ग्राम सभा प्रोग्राम मुनक्किद हुए। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और आम लोगों ने इसमें शिरकत की। इन इलाकों के लिए तामीराती कामों को हतमी शक्ल दी गई ताकि इन इलाकों में पंचायती राज मजबूत हो सके। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने तलब की मीटिंग। महकमे देही तरक्की के अफसरान और फील्ड फंक्शंस का इजलास तलब किया। डीडीसी, बीडीसी, बीआरआई ग्रांट समेत तमाम कामों का तखमीना, टेंडरिंग और अलॉटमेंट की सूरत हाल का भी लिया गया जायजा। पुंछ में महकमे बिजली के मुलाजमीन ने काफ़ी मशक्कत के बाद बिजली सप्लाई बहाल कर दी है। बारिश व बर्फबारी की वजह से कई बालाई इलाकों में बिजली सप्लाई काफ़ी मुतासर हुई थी। महकमे के मुलाजमीन बिजली के तरसीली लाइनों की मरम्मत करते देखे गए। मेडर और जम्मू कश्मीर में शराब की दुकान खोलने के खिलाफ उलमा का एहतजाज। जामा मस्जिद मेडर के इमाम और दीगर उलमा ने एसडीएम दफ्तर में पेश किया मेमोरेंडम। हुकूमत से शराब की दुकानें बंद कराने का किया मुतालबा। पुंछ में कृषि विज्ञान केंद्र का 10 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम। फलों और सब्जियों के कदर में इजाफा। अस्पताल और अहमियत पर प्रोग्राम। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन और डॉक्टर मुजफ्फर मीर ने फराहम की तफसीलात। किश्तवाड़ के तमाम पावर प्रोजेक्ट्स में मरकजी लेबर कानून के नफाज का मुतालबा। सीवीपीपी और एनएचपीसी लिमिटेड में नौजवानों को शामिल करने का मुतालबा। अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के तर्जमान और चुनाव वैली इंचार्ज एडवोकेट मलिक उमर ने किया मुतालबा। यूक्रेन के दारुल हुकूमत की जानिब रूसी अफवाज की पेशकदमी जारी। एंटोनो एयरपोर्ट पर भी कब्जा।
यूक्रेन की रूस को बातचीत की पेशकश। रूस ने कहा अगर यूक्रेनी फौज हथियार डाल दे तो मुज़ाकरात मुमकिन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का खिताब। यूक्रेन पर शहरियों पर हमले का लगाया इल्जाम। कहा यूक्रेन पर कब्जा करने का नहीं है कोई इरादा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और वजीर दिफा की जायदादें जब्त करने का फैसला। यूरोपीय यूनियन ने जायदादें जब्त करने पर जाहिर की रजामंदी। रूस यूक्रेन जंग पर नेटो की मीटिंग लगातार जारी। आलमी बिरादरी ने यूक्रेन को लड़ने के लिए तनहा छोड़ दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ने किया शिकवा। रूस की यूक्रेन पर दूसरे रोज भी बमबारी जारी। रूसी फौज ने कीव का किया मुहासरा। यूक्रेन की फौज कर रही है मुजाहिमा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ने रूस पर लगाई गई पाबंदियों को बताया नाकाफी। मगरबी रहनुमाओं से रूस के खिलाफ मजीद इक़दाम उठाने का किया है फैसला। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को लाने का अमल तेज। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को वतन वापसी की तैयारी। यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानी अफसर शहरियों को सरहद पर ला रहे हैं। यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा की मुल्क वापसी का मुतालबा। केटीआर ने मरकज से की अपील। खुसूसी तैयारी के अखराजात तेलंगाना हुकूमत अदा करेगी। केटीआर का बयान। यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा के सरपरस्त परेशान बच्चों की बाहिफाजत मुल्क वापसी के लिए रियासती और मरकजी हुकूमत से अपील। यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा की बाहिफाजत वापसी के लिए केटीआर ने मरकज से किया मुतालबा। केटीआर ने अपने ट्वीट के जरिए मरकजी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को वाकिफ करवाया। इन्होंने तेलंगाना के तलबा के मुल्क वापसी के लिए खुसूसी तैयारी का इंतजाम करने का मरकज से मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मरकजी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से की फोन पर बातचीत। यूक्रेन में फंसे आंध्र प्रदेश के तलबा की बाहिफाजत मुल्क वापसी का किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर के रायदुर्ग इलाके के 3 तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरपरस्तों ने इनके बच्चों की बाहिफाजत मुल्क वापसी के लिए मदद करने की रियासती और मरकजी हुकूमत से अपील की। यूक्रेन में फंसे एक तालिब इल्म ने बताया कि पिछले 2 दिनों से वो बहुत परेशान है। इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एटीएम्स में रकम मौजूद नहीं है। तो नांदेड़ के 20 स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं। नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस में किया गया इंफॉर्मेशन सेंटर कायम। यूक्रेन में फंसे अफराद के रिश्तेदारों से राब्ते में रहने की अपील। डीडीएमए की मीटिंग में लिया गया फैसला। 28 फरवरी से दिल्ली में तमाम पाबंदियां खत्म। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डिफेंस कॉल टू एक्शन वेबिनार से किया खिताब। कहा हिंदुस्तान गुज़िश्ता चंद सालों से अपने दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी पर दे रहा है जोर। हमारे फौजियों का एतमाद नई बुलंदियों पर। दिल्ली में जल्द खुल सकता है तबलीगी जमात का मरकज। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई समाअत। शब बरात और रमजान के पेश नज़र मरकज को खोलने की मांगी गई है इजाजत। इलाहाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के असेंबली हल्के से रोड शो की शुरुआत की। योगी के रोड शो में बीजेपी के हजारों कारकुनान ने की शिरकत। योगी की इसरामीर में इंतखाबी रैलियों में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आवाम से बीजेपी के हक में वोट देने की अपील। कौशाम्बी में अमित शाह की इंतखाबी रैली। योगी हुकूमत ने तरक्याती काम किया। अमित शाह ने कहा समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। अयोध्या में अखिलेश यादव का रोड शो में अवाम का हुजूम उमड़ा। अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला। इलाहाबाद में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो में कसीर तादाद में लोगों की शिरकत। प्रियंका गांधी ने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। राहुल और प्रियंका ने अमेठी के अवाम से बीजेपी के झांसे में न आने की अपील की। दोनों लीडरों ने अवाम से कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील की। इलाहाबाद के 2 इलाकों में बीएसपी की रैली। दलित वोटरों पर बीएसपी ने तवज्जो की मरकूज। रियासती हुकूमत पर दलितों के मसाइल को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। यूपी की सियासत में आजाद उम्मीदवार का रोल हुआ कम। पहले आजाद उम्मीदवार अहम रोल अदा करते थे। अब आजाद उम्मीदवारों पर लोग कम भरोसा कर रहे हैं।
औरंगाबाद में महाविकास आघाड़ी का एक रोजा धरना, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना लीडरों ने किया जबरदस्त एहतजाज। काबीना वजीर नवाब मलिक को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए, एनसीपी ने किया मुतालबा। औरंगाबाद के चंपा चौक में नशेड़ियों का ऑटो रिक्शे पर हमला, तलवार से ऑटो रिक्शे के शीशे फोड़ दिए। इलाके में कशीदगी, पुलिस फौरी इलाके में पहुंची, हमलावर फरार, हालात काबू में। गाजियाबाद के थाना विजयनगर के बहरामपुर में बाप और बेटी की लाश मुश्तबा हालत में फंदे से लटकी हुई मिली। इस मामले का इंकशाफ होने के बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोरोना इन्फेक्शन की जांच के लिए अलामती और गैर अलामती रैंडम टेस्टिंग का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 2 माह में पहली मरतबा मेरठ में कोरोना इन्फेक्शन का एक भी मामला दर्ज न होने से महकमा सेहत ने ली राहत की सांस। राजधानी भोपाल की तारीखी शाहजहानी ईदगाह के खस्ता अली को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने तहरीक शुरू कर दी। जमीयत उलमा के अरकान ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और औकाफ अम्मा को मेमोरेंडम पेश करके तारीखी ईदगाह की गिरती दीवारों की मरम्मत करने और उसमें फैली हुई गंदगी को दूर करने का मुतालबा किया है। मरकजी हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी पर शुरू करदा हुनर हाट का हैदराबाद में हुआ आगाज। 27 फरवरी को मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे इफ्तिताह। मुकामी कारीगरों की जानिब से तैयार करदा अशिया को फरोग देना है मकसद। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 311 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान एक मरीज की हुई मौत। 614 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। जिला विजयवाड़ा को मंगावेटी मोहन रंगा का नाम देने का मुतालबा। वीएमआर सेवा समिति ने कलेक्टर को पेश की याददाश्त। 3 मार्च तक एतराजात और सिफारिशात कबूल करने की दी गई है डेडलाइन। कनूल की मशहूर दरगाह हजरत सैयद शाह चंगेज वली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का हुआ आगाज। रुकन असम्बली हफीज खान ने दरगाह पर दी हाजिरी। रियासत और मुल्क में अमन अमा के लिए खुसूसी दुआ की गई। आंध्र प्रदेश में नया अजला की तंजीम 9 के मसवदे पर एतराजात कबूल किए जा रहे हैं। प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी विजय कुमार ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 3 मार्च तक एतराजात कबूल किए जाएंगे। इसके बाद 10 मार्च तक तमाम दरख्वास्तों का जायजा लिया जाएगा। 10 मार्च को नए अजला का फाइनल एलामिया जारी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क भर में डिजिटल मेंबरशिप का किया आगाज। करनूल में भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से डिजिटल मेंबरशिप का आगाज। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कौमी सेक्रेटरी हुज़ैफा सैयद और म्यापन ने पार्टी दफ्तर में मीडिया से खिताब किया। इन्होंने कहा कि जब से मरकज में बीजेपी हुकूमत कायम हुई है, ख्वातीन पर मजालिम बढ़ गए हैं। नवाब मलिक को कराया गया अस्पताल में दाखिल। तबीयत खराब होने की वजह से मुंबई के जेजे अस्पताल में कराया गया दाखिल। औरंगाबाद में महाविकास आघाड़ी का धरना, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लीडरों ने किया जबरदस्त एहतजाज। काबीना वजीर नवाब मलिक की गैर मशरूत रिहाई का किया मुतालबा। अमरावती में कांग्रेस ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ किया एहतजाज। बगैर नोटिस के नवाब मलिक को बीजेपी के इशारों पर गिरफ्तार करने का इल्जाम लगाया। भिवंडी में कदीम तहारत खाने की टंकी में हुआ धमाका, 1 शख्स की मौत, 2 जख्मी। औरंगाबाद के चंपा चौक में नशेड़ियों का ऑटो रिक्शे पर हमला, तलवार से ऑटो रिक्शे के शीशे फोड़ दिए। इलाके में कशीदगी, पुलिस फौरी इलाके में पहुंची, हमलावर फरार, हालात काबू में। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर समाअत मुकम्मल। अदालत की 3 रुकनी बेंच ने फैसला रखा। महफूज यूसुफ मशाला ने अदालत से दरख्वास्त की है कि हुकूमत के हुक्मनामे को मनसूख किया जाए। शिमोगा में हुए कत्ल और तशद्दुद के मामले की अदालती जांच होनी चाहिए। बेंगलुरु में मुस्लिम दानिश्वरों ने किया मुतालबा। बेंगलुरु में मौलाना आजाद भवन का रियासती वज़ीर आला विश्वराज बोम्मई ने किया इफ्तिताह। महकमे अक़लियती बहबूद के तहत तामीर की गई इमारत। ये इमारत मौलाना आजाद से है मंसूब, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है मौलाना आजाद का नाम। मौलाना आजाद भवन का इफ्तिताह और वज़ीर आला विश्वराज बोम्मई के रवैये पर कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने किया बरहमी का इजहार। बेंगलुरु में एमएलए ज़मीर अहमद खां और एमएलसी नसीर अहमद ने कहा कि मौलाना आजाद भवन के इफ्तिताही काम को हुकूमत ने नजरअंदाज किया है। मेरठ में सिख तलबा की पगड़ी पर एतराज, मजहबी आज़ादी पर हमला। बेंगलुरु के कॉलेज में पेश आए वाक़े पर गुरुद्वारा सिख सभा मेरठ की नाराजगी का। हिजाब के बाद अब सिख समाज की मजहबी पहचान को बनाया जा रहा है निशाना। मजहबी इंतहा पसंदों को रोकने की हुकूमत से अपील। कश्मीर में बर्फ के तोते में फंसकर जाँ बहक होने वाले कर्नाटक के फौजी जवान अल्ताफ अहमद के जज़्बे खाकी को सरकारी एजाज पेश किया गया। हवलदार अल्ताफ अहमद की 19 साल की उम्र में
फौज में भर्ती हुई थी। इनके इंतकाल पर गहरे दुख और दर्द का इजहार किया जा रहा है।